तो सबसे पहले आज हम समझेंगे बेटा सबसेट्स के बारे में। सबसेट, व्हाट इज सबसेट। ठीक है, सेट तो हम जानते ही है। मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी दो सेट हैं हमारे पास। ठीक है ना। और बी का हर एलिमेंट, बी का हर एलिमेंट ए में कंटेन होता है। बी का हर एलिमेंट अगर ए में कंटेन हो रहा है देन बी इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ ए। बी इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ ए। इसको कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बॉक्स हैं। ठीक है ना। एक बॉक्स ये हो गया, ठीक है, ये बड़ा बॉक्स हो गया ए। ठीक है, और ये छोटा बॉक्स हो गया, ये बी है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है। एक यहाँ पर 1 2 3, इसके अंदर 1 2 3 है, और इसके अंदर ये छोटे बॉक्स के अंदर केवल 1 है। तो अब आप देख रहे हैं कि इस बी के अंदर जो एलिमेंट है, बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए में भी है ना। ए में भी ऑलरेडी 1 जो है वो ए में भी कंटेन हो रहा है। बी के अंदर 1 है और ए में भी 1 है। ठीक है, तो बी का हर एलिमेंट ए में कंटेन हो रहा है बेटा। तो बी क्या कहलाएगा, ए का सबसेट है ना। बी को हम ए के अंदर भी बना सकते हैं, यानी कि हम ऐसे बना सकते हैं इसको, ये हो गया हमारा ए। ठीक है, और उसी के अंदर हम बना दें अपना बी। ठीक है, क्योंकि बी के अंदर 1 आ रहा है, 1 जो है वो ऑलरेडी ए के अंदर भी है, बाकी 2 और 3 अलग रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी को ए के अंदर कर दिया, क्योंकि बी जो है वो ए का सबसेट है, बी ए में कंटेन हो रहा है। तो अगर बी का हर एलिमेंट ए में कंटेन हो रहा है तब हम बी को बोलेंगे सबसेट ऑफ ए। देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है बेटा। तो यदि बी का हर एलिमेंट ए में कंटेन हो रहा है तो बी क्या है, सबसेट हो गया ए का, सबसेट ऑफ ए। इसको डिनोट कैसे करेंगे बेटा, बी, और ये सबसेट का साइन होता है बेटा, और ए। ठीक है, अब इसमें जो नीचे इक्वल का साइन लगा है इसका मतलब ये है कि बी ए के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, बी ए के इक्वल भी हो सकता है बेटा, बी ए का सबसेट तो है ही, बी ए के इक्वल भी हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर ये इक्वल का साइन ना लगाएं यहाँ पर, तब ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। तब ये क्या कहलाएगा बेटा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो प्रॉपर सबसेट में ये अब इसके इक्वल नहीं हो सकता, बी इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट में बी डज नॉट इक्वल्स टू ए। ठीक है ना, बी ए के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, इक्वल कब होते हैं, जब दोनों में सेम एलिमेंट हो तभी इक्वल होते हैं ना। ठीक है, तो अब बी ए के इक्वल नहीं हो सकता अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो। ठीक है, तो ये सबसेट का साइन होगा बेटा। नॉर्मल केसेस में हम ये साइन यूज करेंगे, लेकिन जब हमें मालूम है कि बी ए के इक्वल नहीं है तब हम प्रॉपर सबसेट का साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट में बस यही कंडीशन होती है कि बी जो है कोई भी सबसेट उस सेट के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना। और इक्वल कब नहीं होगा, जब बी के अंदर ए के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जो बी के अंदर ना हो। जैसे सपोज दैट बी के अंदर 1 2 3 तीनों होते तो फिर ये दोनों इक्वल हो गए ना, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, दोनों इक्वल हो गए। लेकिन अगर मान लो बी के अंदर 1 और 2 होता, 3 नहीं होता, तब बी क्या होता, ए का प्रॉपर सबसेट होता। अभी इस समय भी क्या है, बी ए का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि बी के अंदर केवल 1 है, 2 3 तो नहीं है ना बी के अंदर। तो इसलिए बी क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट है बेटा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग सबसेट चेक करेंगे। क्लियर, तो ये साइन आपको याद रखना है, ये साइन सबसेट के लिए यूज होगा। चलिए तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। ठीक है, ये सिंबल है सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का, और ये कट कर देंगे तो सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट। ठीक है, इन ब्लैंक स्पेस। तो इसमें हमें भरना है कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। तो ध्यान से देखिए बिल्कुल, ये देखिए 2 3 4, और यहाँ क्या आ रहा है 2 3 4, तो है ना, सारे एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं। 2 3 4 इसमें भी है, 2 3 4 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। अगली बात समझ में, क्योंकि सबसेट होने के लिए अगर हर एलिमेंट कंटेन हो रहा है तो वो उसका सबसेट हो गया। तो 2 3 4 इसमें भी था और 2 3 4 इसमें भी था, तो ये इसका सबसेट है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, ए बी सी, इसमें क्या है बी सी डी। अब ध्यान दो, ए तो आ ही नहीं रहा, ए कहाँ है यहाँ पे, ये नहीं है ना, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं जा पाएगा।
क्योंकि ए तो रह गया ना, बी और सी भले ही हो लेकिन ए नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, पूरे एलिमेंट होने चाहिए थे, इसके सारे एलिमेंट ए बी सी तीनों एलिमेंट जो है वो इसमें कंटेन होने चाहिए थे, तो इसके तीनों एलिमेंट कंटेन नहीं हो रहे हैं, ए कंटेन नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है x इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल एंड x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ये बेटा सबसेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सबसेट। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हम 11th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट है और ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट का सेट है। तो भैया 11th क्लास के जो स्टूडेंट है वो स्कूल के स्टूडेंट तो है ही। अब आप जैसे आप सब लोग 11th क्लास में पढ़ते हो तो आप 11th क्लास के स्टूडेंट तो हो ही, लेकिन क्या आप स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो? आप स्कूल के भी तो स्टूडेंट हो। जब हम स्कूल के स्टूडेंट को कलेक्ट करेंगे तो उसमें भी आप शामिल होंगे, और अगर हम 11th क्लास के स्टूडेंट को कलेक्ट करें तो उसमें भी आप शामिल होंगे। ठीक है ना? तो 11th क्लास का हर एक स्टूडेंट स्कूल का भी स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पर ये इसका सबसेट होगा बेटा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। एक्स क्या है? प्लेन पर कोई भी सर्किल हम बना लें तो वो एक्स होगा। एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई? इसमें कौन से सर्किल आ रहे हैं? जिनकी रेडियस 1 है, और इसमें एनी सर्किल। तो भैया ये वाला सेट जो है वो तो बड़ा हो गया ना, ये सेट बड़ा हो गया क्योंकि इसमें कोई भी सर्किल आ रहा है, और दूसरे वाले में केवल वो सर्किल आ रहा है जिसकी रेडियस 1 है, तो ये सेट तो छोटा हो गया। ये सेट कैसा हो गया? छोटा, क्योंकि इसमें केवल 1 रेडियस वाले सर्किल आ रहे हैं, और इस वाले सेट में सारे के सारे सर्किल आ रहे हैं, तो ये सेट बड़ा है, तो ये इसमें कंटेन नहीं हो सकता भैया। अगर ये उल्टा लिखा होता ना तो उल्टा हो जाता, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं होगा, उल्टा हो जाता। अगर इसे पहले लिख दें और इसे बाद में लिख दें तो 1 रेडियस वाले सर्किल जो हैं वो पूरे सर्किलों के सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई क्यों नहीं है सबसेट? क्योंकि इसमें 2 रेडियस वाले सर्किल भी आएंगे, 3 रेडियस वाले सर्किल भी आएंगे, 4 रेडियस वाले सर्किल भी आएंगे, लेकिन इसमें तो केवल 1 रेडियस वाला ही सर्किल आ रहा है, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा बेटा। ठीक है, अगला है इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। ट्राइंगल बनाना है, इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो भैया ट्राइंगल और रेक्टेंगल तो दोनों बहुत अलग अलग होते हैं, कोई रेक्टेंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता, कोई ट्राइंगल रेक्टेंगल नहीं हो सकता, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ये सबसेट होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो एक ट्राइंगल ही है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में बस तीनों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन होता तो वो भी एक ट्राइंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी एक ट्राइंगल है, इसलिए ये भी इसका सबसेट होगा बेटा। इसके बाद है इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर ये भी सबसेट हो जाएगा बेटा, क्योंकि इंटीजर में इवन नंबर तो आते ही हैं। भाई इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4। और इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 2 4 6 8 10। तो ये तो सारे बिलोंग करेंगे ना, 2 भी आएगा इसमें, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, क्योंकि वो सब इंटीजर भी हैं, तो इसलिए ये भी इसका सबसेट होगा बेटा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स लगाना है। ठीक है, इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये आपको बताना है। तो जरा देखो, इसमें ये पहला लिखा है ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। भैया ये तो फॉल्स है ना? क्यों है फॉल्स? क्योंकि ये सबसेट होगा, ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं इसमें। ये देखो ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सबसेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन लगा है? नॉट सबसेट का, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, फिर लिखा है ए ई बिलोंग्स टू एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल सही। इंग्लिश अल्फाबेट कौन से होते हैं भैया? इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ए और ई बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं? इसमें ए और ई बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, तो ये ट्रू है। 1 2 3 1 3 5 ये सबसेट नहीं है ना, ये फॉल्स हो गया यहाँ पे सब, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं आ रहा, तो ये 2 इसमें कंटेन नहीं हो रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये फॉल्स है बेटा। ए सबसेट ऑफ ए बी सी ये सही है बेटा, है ना, ये ट्रू है। ए इसमें आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, तो ये भी सबसेट है। ए बिलोंग्स टू ये भैया फॉल्स है। यहाँ पे बिलोंग का साइन लगा है, ये तो सबसेट है ना इसका। और ये साइन काय के लिए यूज होता है? जब कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट नहीं, ये तो सेट लगा हुआ है,
है ना। अगर खाली ए लिखा होता तो ये साइन यूज होता, लेकिन ए को अगर सेट के अंदर लिख दिया तो हमें ये सबसेट वाला साइन यूज करना चाहिए था, ये वाला नहीं। ठीक है, तो अगर ये साइन यूज करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला है x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भैया? ये होते हैं केवल 2 और 4। 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2 और 4। ठीक है, और x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। जो 36 को डिवाइड करे, 36 को 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 12 भी डिवाइड करता है। ठीक है, और 36 भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो यानी कि ये वो नंबर है जो 36 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये देखो 2 और 4 तो आ ही रहा है ना इसमें, तो ये सबसेट है इसका, तो यानी कि ये ट्रू हो गया बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड में भी हमें यही बताना है, इनमें करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट कौन सा ये छांटना है। देखो ये जो सेट बना हुआ है इसके एलिमेंट गौर से देखो जरा ध्यान से, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है, 2 है, और ये देखो इसके अंदर एक पूरा का पूरा सेट लिखा हुआ है 3 4। दिख रहा है ना ध्यान से? ये देखो पूरा का पूरा सेट लिखा हुआ है इसके अंदर 3 और 4 लिखा है। ये पूरा सेट है, सेट समेत है बेटा, तो ये पूरा सेट भी इसका एक एलिमेंट है। ध्यान रखना, ये पूरा सेट इसका एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है बेटा, क्योंकि सेट के अंदर अगर सेट आ गया तो वो उसका एलिमेंट बन गया। सेट के अंदर अगर सेट आ गया तो वो उसका एलिमेंट बन गया। ठीक है, सेट के अंदर केवल एलिमेंट आने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो ये पूरा सेट समेत तो नहीं आ रहा ना, केवल इसका एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, इसका एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, तो ये इसका सबसेट है। अगर ये पूरा सेट ही इसके अंदर बना देते हम तो फिर ये इसका क्या बन जाता बेटा? एलिमेंट बन जाता, फिर ये इसका एलिमेंट बन जाता। ठीक है, तो यानी कि ये जो 3 4 है ना, ये ए का एलिमेंट होगा, ये करेक्ट होगा, एलिमेंट होगा, बिलोंग करेगा ये ए के अंदर। ये ए का सबसेट नहीं होगा, ध्यान रखना, ये इनकरेक्ट है बेटा, ये ए का सबसेट नहीं होगा। हाँ, अगर इस सेट को एक और सेट में लिख दे, ये देखो डबल सेट लगा दिया, एक और सेट में लिख दिया, तो ये ए का क्या हो गया? सबसेट हो गया। बात समझो गौर से, ये पूरा का पूरा सेट ए के अंदर आ रहा है, इसलिए ये पूरा सेट ए का एलिमेंट है बेटा, ये पूरा सेट ए का सबसेट नहीं है। हाँ, अगर इस सेट को हम एक और सबसेट के अंदर लिख दें, यानी कि 2 बार करली ब्रैकेट लगा दें और एक और सेट बना दें, तब ये इसका सबसेट हो जाएगा। क्लियर ना बेटा? इसके बाद देखो ए बिलोंग 1 बिलोंग्स टू ए, सही है, 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 1 ए का एलिमेंट है। 1 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत है बेटा, 1 सबसेट नहीं हो सकता ए का, क्योंकि 1 तो एलिमेंट है ना, 1 सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट बनाने के लिए इसे सेट में लिखना पड़ेगा। 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, 1 2 5 सबसेट हो सकते हैं, क्योंकि 1 2 5 इसमें बिलोंग कर रहे हैं। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो 1 2 5 अगर खाली 1 2 5 लिखा होता तो बिलोंग करता ना, 1 2 5 अगर सेट के अंदर लिखा है तो ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका एलिमेंट नहीं है बेटा, 1 2 5 एलिमेंट है, पूरा सेट एलिमेंट नहीं है इसका। 1 3 5 सबसेट ऑफ ए नहीं है। ठीक है, 1 2 3 सबसेट नहीं है, क्यों? 1 और 2 तो इसके एलिमेंट है, लेकिन 3 इसका एलिमेंट नहीं है, 3 एलिमेंट नहीं है, 3 ऑलरेडी एक दूसरे सेट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल 3 की बात करें, अकेले 3 की बात करें, तो वो ए का एलिमेंट नहीं होगा। हाँ, पूरा का पूरा 3 4 अगर ले लें सेट समेत, तो वो ए का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं बन पाया। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 बेटा कोई एलिमेंट हो ही ना, 5 तो सब सेट होता है, 5 क्या होता है? नल सेट होता है। 5 क्या है बेटा? कल हमने क्लास में बताया था आपको कि 5 नल सेट है बेटा। ठीक है, 5 नल सेट है, तो 5 एलिमेंट नहीं है कोई सेट का। ठीक है, 5 सबसेट हो सकता है, 5 क्या हो सकता है? सबसेट। और इस चीज को ध्यान रखना कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है बेटा। कोई भी सेट लिखें हम और अगर उसका सबसेट लिखना होगा तो हम 5 जरूर लिखेंगे बेटा। तो 5 जो है हमारा वो हर सेट का सबसेट होता है बेटा, तो ये चीज, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना?
फिर फाई को इन्होंने एक सेट में लिख दिया, फिर लिख रहा है ये इसका सबसेट है। नहीं भैया, अगर फाई अगर सेट में आ गया तो फाई तो ऑलरेडी सेट है, उसे अगर एक और सेट में लिख देंगे तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि फिर फाई ए का एलिमेंट होना चाहिए और फाई ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये सेट के अंदर लिख देंगे तो ये इसका सबसेट नहीं बनेगा बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसेट लिखने हैं तो देखो पहले वाले के सबसेट कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिए। फर्स्ट के सबसेट्स, तो पहला होगा बेटा फाई, क्योंकि मैंने अभी आपको एक पॉइंट लिखवाया कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि फाई हर सेट का सबसेट होता है। तो अगर इसका सबसेट लिखना है तो पहला सबसेट फाई होगा, दूसरा सबसेट ये खुद होगा, दूसरा सबसेट ये खुद हो जाएगा। ठीक है, और कोई सबसेट नहीं बन पाएगा, एक फाई होगा और एक ये खुद हो जाएगा। एक सेकंड वाले के लिखो भैया सबसेट्स। ठीक है, तो पहला फाई होगा, दूसरा, अब इसमें दो एलिमेंट है तो पहले एक एक एलिमेंट लेके बना लो, ये हो जाएगा इसका सबसेट। फिर बी ले लिया, ये हो जाएगा इसका सबसेट। अब दोनों एलिमेंट ले लो, यानी ए बी ले लो, ये हो जाएगा इसका सबसेट। तो इसके 4 सबसेट्स हैं बेटा। एक तो फाई हो गया, फिर इसमें दो एलिमेंट थे तो हमने पहले एक एलिमेंट लिया ए, तो ये सबसेट बन गया। फिर हमने दूसरा एलिमेंट लिया बी, तो ये सबसेट बन गया। और फिर पूरा ले लिया ए बी, तो ये भी सबसेट बन गया। ठीक है बेटा, इसके बाद थर्ड का सबसेट देखो क्या बन रहा है। अब इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो पहला तो फाइव हो गया, फिर एक एक एलिमेंट लो, 1 2 3, है ना, ये बन गया सबसेट। अब दो दो एलिमेंट लो बेटा, दो दो एलिमेंट लेंगे, 1 2, ठीक है, 2 3, ठीक है, 3 1, ठीक है, दो दो एलिमेंट ले रहे हैं अब हम लोग, 3 1, ठीक है, तो ये दो दो एलिमेंट लेके ये बन गया बेटा। अब तीनों एलिमेंट ले लो, तीनों एलिमेंट यानी 1 2 3, तीनों एलिमेंट ले लिए बेटा। तो इस तरह से टोटल कितने सबसेट बन गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर टोटल 8 सबसेट। ठीक है, पहले 5 लिख देंगे, फिर 1 1 एलिमेंट लेके बनाएंगे, फिर 2 2 एलिमेंट्स लेकर बनाएंगे, और फिर पूरे 3 एलिमेंट्स ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से सबसेट बनाते हैं बेटा। फोर्थ फाइव, फाई का सबसेट, फाई का सबसेट खुद फाई होता है बेटा, और कोई सबसेट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो फाई का सबसेट खुद फाई ही होगा, और कोई इसका सबसेट नहीं होगा बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा।